तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा भाई भौणी मैंने केमती अच्छे पिले तो निहाती ऊपर बहुत बढ़िया से थी मस्त रे बिंदास रे थी। तो देखो बोले आज वीडियो आम देखा है तुम थ्योरी पेपर 6 है थ्योरी पेपर 6 रो पार्ट नंबर 4 वीडियो है ये आम इंडक्टर विषय डिस्कसन करिया कौन पे इंडक्टर है। तो फर्स्ट आम बुझा इंडक्टर कौन तार मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सब देखा है। तो फर्स्ट देखिए चित्र हिसाब से इंडक्टर होची ये हूँ तुम इंडक्टर। तो इंडक्टर किसी ना है तुम देखी तुम घर जो हिटर कॉइल देखिए तो सही टाइप इंडक्टर बोली इमेजिन कर है। तो इंडक्टर कौन है जो गोटे वायर अच्छे यहाँ गोटे भाई तार अच्छे यहाँ कौन अच्छे सीधा गोटे तार अच्छे है एंड ए रहा एंड बी रहा है। तो ये कौन कर गोटे तार अच्छी है। तो ये कौन कर करंट सप्लाई होची मतलब ये कौन इलेक्ट्रॉन फ्लो होची कौन कर इलेक्ट्रॉन एमती स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ठीक अच्छे बोले करंट फ्लो होची इलेक्ट्रॉन फ्लो होती। तो मुझे कौन कर वायर टाक कौन कली एमती मोड़ी कॉइल बनईदेली कौन करदेली बोले कॉइल बनईदेली बुझे एमती टाइप गोटे कौन कॉइल बनईदेली है। तो टर्मिनाल ए टर्मिनाल बी है। तो डिफरेंस कौन हम देख है एबे करंट एबे केमती फ्लो हम करंट एबे एमती बुली 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 चारिपटे फ्लो हम करंट एबे कौन कर एमती चारिपटे फ्लो हम। तो एटले एमती करंट एमती सर्कुलर पाथ रे बुलिबो तो या भीतर कौन हो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो कौन हो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो कौन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो बुझ पाल बोले है बुझ पाल। तो या कहते तुम इंडक्टेंस या कहते कौन इंडक्टेंस बुझ पाल बोले। तो इंडक्टर कौन है इंडक्टर इज ए टू टर्मिनल कंपोनेंट कंप्लीट टू टर्मिनल ओबियसली देखा गोटे एंड ए आउ एंड बी थी है चित्र भी देखी पार्थ टू टर्मिनल कंपोनेंट है। तो ये हूँ गोटे इंडक्टर ये हूँ तुम गोटे इंडक्टर बुझ पार कॉइल सेप रो देख पार्थ एटा सब इंडक्टर है एटा कौन इंडक्टर कौ टाइप देखा कॉइल टाइप देखा ना गोटे कॉइल टाइप देखा तुम देख पार्थ गोटे कॉइल टाइप अच्छे है एटा सब गोटे गोटे कौन इंडक्टर। तो पुणी तार डिफरेंट डिफरेंट टाइप अच्छी एयर कोर इंडक्टर रहा आयरन कोर इंडक्टर रहा है कौन रहा फेरिट कोर इंडक्टर रहा वेरिएबल कोर इंडक्टर रहा। तो ये इंडक्टर तो इंडक्टर कौ टाइप देखा जाए गोटे कॉइल टाइप गोटे कौन बोले कॉइल टाइप रहा। तो यार काम कौन तो बुझ कही कौन इंडक्टर इज टू टर्मिनल कंपोनेंट कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट आर टेम्पररी स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कौन करे है एनर्जी को स्टोर करे टेम्पररी टाइम पे एनर्जी को स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ कौन तुम इलेक्ट्रॉन बोले मैग्नेटिक फील्ड है। तो जमती कैपेसिटर कौन करे एनर्जी को स्टोर करे सेम लॉजिक इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करे बट कैपेसिटर कौन करे स्टोर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर कौन करे स्टोर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज से चार्ज को स्टोर करे। तो सेम जिनस इंडक्टर कौन करे ये कौन करे बोले तुम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंडक्टर इज ए टू टर्मिनल कंपोनेंट है दैट टेम्पररी स्टोर जे कौन टेम्पररी टाइम पे कौन करे एनर्जी स्टोर करे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इट यूजुअली कॉल्ड एज कॉइल ताको हमें कॉइल बोली कहता कौन कहता बोले कॉइल बोली कहता ठीक अच्छे। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर इज दैट अपोज एनी चेंज इन करंट है। तो ये चेंज करंट को अपोज करे है जदि कौन हो चेंज करंट होची ताको से कौन करे अपोज करे है। तो मेन पर्पस इंडक्टर कौन ये कौन करे करंट चेंज को अपोज करे ठीक अच्छे है। An inductor is also considered as passive element circuit है। तो इंडक्टर को हमें passive element हमें पढ़ी एक्टिव एलिमेंट है passive element ताको passive element circuit कहा जाए because it can store energy as in the form of magnetic field। तो ये कौन करे एनर्जी को स्टोर करे को फॉर्म रे मैग्नेटिक फील्ड आगु भी कहते मैं ये एनर्जी को स्टोर करे इंडक्टर गोटे एमती गोटे कौन कंपोनेंट इंडक्टर गोटे गोटे टू टर्मिनल कंपोनेंट जे टेम्पररी टाइम पर एनर्जी को स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक अच्छे एंड कैन है डेलीवर दैट एनर्जी टू द सर्किट है। तो सर्किट को कौन करे एनर्जी डेलीवर करे ठीक अच्छे है बट डू नॉट कौन कहते कंटिन्यूअसली बेसिस है। तो किसी टाइम पे एनर्जी स्टोर अप्लाई करे किसी टाइम पे बंद हो जाए तो टेम्पररी टाइम पे है। तो एनर्जी एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडक्टर इज लिमिटेड है बुझ पाल किसी लिमिटेड टाइम पे से एनर्जी कौन करे तुम डेलीवर करे है अकॉर्डिंग टू फाराडेज लॉ है। तो टोटल इंडक्टेंस को हमर फाराडेज भलसे ताको एक्सप्लेन करछंती है। तो कौन कहिछि अकॉर्डिंग टू द फाराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर है changes the time varying magnetic field induces a voltage in the conductor है। तो कौन कहला देखो तांको हिसाब रे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टेंस changes the time varying है magnetic field induces a voltage in the conductor and according to Lenz law एटा फर्स्ट लॉ रहला है। सेकंड लॉ Lenz law the direction of induced EMF electromotive force oppose the change in current in created it hence the induced EMF
hence the induced EMF is opposing the voltage applied across the coil. This property of an inductor हला तो ये the inductor रा property ठीक अछि हला. An inductor block any AC component present in the DC signal हला तो inductor कौन करे block any AC component हला present in the DC signal. तो DC signal रे जदि किछि AC component अछि ताको से कौन करे block करे हला. The inductor is sometimes wrapped upon the core, for example ferrite हला core हला. तो जो इंडक्टर को कौन कह आयरन कोर रो भीतर रखा है फेरिट कोर भीतर रखा है बुझ पालो. तो इंडक्टर को डिफरेंट डिफरेंट कोर भीतर रखा है बुझ पालो बोले. एबे इंडक्टर रो कोन देखिबा सिंबल ऑफ यूनिट विषय देखिबा हला. तो इंडक्टर बुझियला तो इंडक्टर गोटे एमती कंपोनेंट हला जे कोन करे एनर्जी को स्टोर करे टेम्पररी टाइम पे एनर्जी को स्टोर करे हला इन द फॉर्म ऑफ को फॉर्म रे इन द फॉर्म ऑफ तमरो मेकानिक कोन तमरो मैग्नेटिक फोर्स किबा मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हला. तो इंडक्टर कौन करे एनर्जी स्टोर करे बस 3 समान रखो. इंडक्टर कौन करे एनर्जी को स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हला. सिंबल हला द सिंबल ऑफ द हला वेरियस टाइप्स ऑफ इंडक्टर आर गिवन हला. द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इंडक्टेंस रो यूनिट कोन हेनरी हला बुझ पालो बोले हेनरी ताको एच रे डिनोट करा जाय हला. द एक्चुअल प्रैक्टिस एच लिखा जाय तो यूनिट मन रखो हेनरी हला. तो इंडक्टर यूनिट कोन हेनरी हला. हेनरी इज एन एक्सट्रीम लार्ज. तो हेनरी कोन 1 हेनरी कहले माने बहुत बड़ सेता ताको स्मॉल यूनिट रे मेजर करा जाय हला. देयरफॉर मच स्मॉलर यूनिट्स आर हला कौन रहा मिली हेनरी स्मॉल एम एच माइक्रो हेनरी बुझ पालो मिली हेनरी लिखि परिबो नले माइक्रो हेनरी लिखि परिबो. तो मिली हेनरी मिली मतलब केते 10 टू द पावर -3 हला. तो 10 टू द पावर -3 हेनरी हला. आउ तमरो माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 हेनरी केते 10 टू द पावर -6 हेनरी बुझ पालो पिले. तो ये रहला तमरो कोन पिले तमरो इंडक्टर विषय कोन पिले इंडक्टर विषय हला. ताई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथबो इंडक्टर कोन हला. तो जो पिला माने वीडियो देखछो म समस्त को कहूची पिले तमरो फर्स्ट ईयर रो डिप्लोमा रे कंप्लीट क्लास से स्टार्ट हे गलानी. त हम चैनल ले सब पेपर क्लास तुम पाइ जो. तुम जानिछो एई वर्ष न्यू सिलेबस हिसाब रे तमरो 7टा पेपर अछि. केतरा पेपर अछि टोटल 7टा पेपर अछि हला. टोटल तुम 7टा पेपर रो एग्जाम दबो हला. टोटल तुम केतरा पेपर रो एग्जाम दबो पले 7टा पेपर रो ईयर एंड रे एग्जाम दबो बुझ पाला. पूरा वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंबाइन हे कि फर्स्ट ईयर हे जाय छे. तो ए फर्स्ट ईयर 7टा पेपर रो एग्जाम दबो. टोटल 700 मार्क रो तुम थ्योरी पेपर दबो हला. आ 500 मार्क रो तुम प्रैक्टिकल एग्जाम रहबो ठीक अछि. तो 7टा पेपर रो सब पेपर रो क्लासेस तुम आम चैनल रे पाइ जबो हला. से भी मात्र 300 टका पर पेपर हला. मात्र केते 300 टका. तो गोटे गोटे पेपर को मात्र 300 टका लागिबो बुझ पाला बिले. तो सब पेपर क्लासेस तुम आम चैनल रे पाइ जबो. ट्यूशन कोचिंग किछि भी तुमको दरकार पड़िबो नाही हला. एबे देखिबा हला कोन देखिबा फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टर हला. तो इंडक्टेंस को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे बुझ पालो बोले हला. तो मैं तुमको कहली इंडक्टर केमते देखा जाय. इंडक्टर जनरली कोन गोटे कॉइल शेप रो थाए कोन तो गोटे कॉइल शेप रो थाए इंडक्टेंस हला. तो ये ला गोटे इंडक्टर हला ये ला गोटे इंडक्टर ठीक अछि. तो इंडक्टर को जनरली हम एल रिप्रेजेंट करू एल हला. आ ता यूनिट कोन एच हला. चलो हला कौन ऊपर डिपेंड करे द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हला. तो इंडक्टर को हम कॉइल बोली कहि थाउ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर. तो का ऊपर डिपेंड करे फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल केतेटा टर्न्स होते जेते अधिका टर्न होबो सेते अधिका इंडक्टेंस होबो बुझ पालो. तो का ऊपर डिपेंड करछि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ठीक अछि. नेक्स्ट कोर मटेरियल को टाइप रो मटेरियल नैचो बुझ पालो पहले को टाइप रो मटेरियल नैचो आयरन नैचो कॉपर नैचो को टाइप रो मटेरियल नैचो. तो कोर ऊपर मध्ये डिपेंड करे हला. लेंथ ऑफ द वाइंडिंग हला लेंथ केते अछि कोन अछि बोले फर्स्ट ओनली कोन तमरा टर्न नंबर ऑफ टर्न मतलब केते टर्निंग करछो मु जदी कहबी देखो ये दुईटा टर्न रहला मु जदी कहबी ये अधिका टर्न अछि नंबर ऑफ टर्न्स कोन अछि अधिका अछि. तो ये इंडक्टेंस अधिका हो हला. तापर लेंथ ऑफ द वाइंडिंग तो वाइंडिंग रो लेंथ ऊपर डिपेंड करूछ ठीक अछि. तापर डायमेंशन ऑफ द कॉइल फॉर्मेशन हला. तो तार डायमेंशन ऊपर भी डिपेंड करूछ मतलब को टाइप रो डिजाइन करछो हला. तुम कौन कर तुम कंडक्ट इंडक्टर को तुम गोल भी कर एमती कॉइल शेप लंबा भी कर तो तार डायमेंशन ऊपर भी डिपेंड करे हला. तो ये सब फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ठीक अछि. तो जनरली 4टा फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जेते अधिका कॉइल टर्न होबो सेते अधिका इंडक्टेंस होबो. कोर ऑफ द मटेरियल को टाइप रो मटेरियल नैचो हला तापर डिपेंड करे लेंथ ऑफ द वाइंडिंग रो लेंथ केते अछि जेते अधिका लेंथ बढ़ियो सेते बढ़िया इंडक्टेंस बढ़ियो. आ तार डायमेंशन को शेप रे करूछ ताको कोन तार डायमेंशन ठीक अछि बुझ पालो बोले. तो एकला तो का विषय तुम इंडक्टेंस विषय एतला तुम का विषय बोले इंडक्टेंस विषय हला. तुम एडी तुम डिटेल्स रे बुझितले इंडक्टर का को जाय. तो इंडक्टेंस गोटे कोन गोटे
कौन थे इंडक्टेंस कौन गोटे टू टर्मिनाल डिवाइस कि कंपोनेंट है जी कि कौन करे एनर्जी स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ तुम मैग्नेटिक फील्ड बुझिपाल बोले जहाँ को कौन डिनोट करूँ तार यूनिट कौन तुम हेनरी आउ एच रे डिनोट करूँ है आउ को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ता विषय भी डिटेल्स बुझिल है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से सब क्लास बुझीपार तुम समस्त पिला कौच पिला आम क्लास स्टार्ट हो गला फटाफट जॉइन हो जाओ ये नंबर कंटाक्ट कर है ये नंबर तुम कंटाक्ट कर ये सब नंबर दिखाई ये नंबर 904060 है ये नंबर दिखाई तुम ये कंटाक्ट कर ये नंबर कंटाक्ट कर ग्रुप रे जॉइन हो पार तो सब पेपर क्लासेस आम ये पढ़ा हो बुझिपाल बोले तुम मैथ्स रहा फिजिक्स रहा केमिस्ट्री रहा एवरी सब पेपर आईटी रहा सब पेपर क्लासेस तुम आम चैनल पाइपर है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।